आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने खाम पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयद 2.5% बुनियादी ड्यूटी को खत्म कर दिया है। ज़राई महसूल में भी कमी की गई है ताकि खुर्दनी तेल की कीमतें कम की जा सकें। बीजेपी ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों की क़यादत वाली रियासतों में ईंधन पर आयद वैट में कमी न करने और अवाम को राहत फराहम न करने पर उनकी नुक्ताचीनी की है। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। भारत इस महीने की 10 तारीख को अफगानिस्तान से मुताल्लिक दिल्ली खित्ता जाती सलामती मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। एनएसए की सतह की मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श 3D प्रिंटिंग कारोबार से मुताल्लिक ग्रैंड चैलेंज के लिए दरख्वास्त देने की आज आखिरी तारीख है। और भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफी ने इंडियन पैनोरामा ज़ुमरे के लिए 25 फीचर और 20 नॉन फीचर फिल्मों का इंतखाब किया है जो गोवा में इस फेस्टिवल के दौरान दिखाई जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत ना बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने खाम पाम तेल, खाम सोयाबीन तेल और खाम सूरजमुखी तेल पर आयद 2.5% बुनियादी ड्यूटी को खत्म कर दिया है। ये कदम पिछले 1 साल से खुर्दनी तेल की कीमतों में लगातार इजाफे को खत्म करने के मकसद से उठाया गया है। इन तेलों पर ज़राई महसूल में भी कमी की गई है। खाम पाम तेल पर आयद 20% महसूल को कम करके 7.5% और खाम सोयाबीन तेल नीज खाम सूरजमुखी तेल के महसूल को 5% कर दिया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। हुकूमत के फैसले के बाद खाम पाम तेल पर आयद ड्यूटी में कमी करके इसे 7.5% कर दिया गया है और खाम सोयाबीन तेल व खाम सूरजमुखी तेल पर ड्यूटी को कम करके 5% कर दिया गया है। आरबीडी पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी पर आयद 32.5% बुनियादी ड्यूटी को कम करके 17.5% कर दिया गया है। कमी किए जाने से पहले सभी तरह की खुर्दनी खाम तेलों पर आयद ज़राई बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक महसूल 20% था। खाम पाम तेल पर अब 8.25% ड्यूटी होगी और खाम सोयाबीन तेल नीज खाम सूरजमुखी तेल पर यह ड्यूटी 5.5% होगी। हुकूमत ने पाम तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल पर दरामदाती ड्यूटी को माकूल बनाया है ताकि खुर्दनी तेलों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ऑल इंडिया ट्रेडर्स की कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने हमारे नामानिगार से कहा, निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से 7 रुपए से लेकर के लगभग 20 रुपए तक एडिबल ऑयल में, सूरजमुखी ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल में, सोयाबीन में कमी आई है। ये कमी वास्तव में इस समय जो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है उसको नीचे लाने के लिए सरकार का एक बड़ा प्रयास है जिसका व्यापारी स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जितने भी हमारे ऑयल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तुरंत प्रभाव से जो उनका नया माल आने वाला है उस पर इस रेट की कमी करें। मरकज ने कहा है कि कुल 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने अभी तक पेट्रोल और डीजल पर आयद वैट में मरकज के साथ मुआफकत रखते हुए कमी की है ताकि सारिफीन को राहत दी जा सके। इससे पहले मरकज ने पेट्रोल और डीजल पर आयद मरकजी एक्साइज ड्यूटी में खातिर ख्वाह कमी करने का फैसला किया था। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर की कमी की थी।
पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा कमी मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में हुई है, जहां इसमें 13 रुपये 43 पैसे कम किए गए। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है, यहां पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 35 पैसे की कमी की गई है और इसके बाद पुडुचेरी में 12 रुपये 85 पैसे फी लीटर कम किए गए हैं। डीजल पर आयद वैट में सबसे ज्यादा कमी लद्दाख में की गई है, जिसके बाद यहां 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर कम हो गए हैं। इसके बाद कर्नाटक और पुडुचेरी का नंबर है। वजारत ने कहा कि अलबत्ता 14 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल व डीजल पर आयद वैट में कोई कमी नहीं की है। ये हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, अंडमान निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान। बीजेपी ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टी की क़यादत वाली रियासतों में पेट्रोल और डीजल पर आयद वैट को कम न किए जाने पर उनकी नुक्ताचीनी की है। पार्टी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर आयद महसूल में जबरदस्त कमी किए जाने के बाद बीजेपी के इख्तियार वाली रियासतों में भी इस महसूल में कमी कर दी गई। उन्होंने अपोजिशन के इख्तियार वाली रियासतों से पूछा है कि वो अपने यहां अवाम को राहत फराहम करने के लिए वैट में कमी क्यों नहीं कर रही। जनाब भाटिया ने कहा कि बीजेपी हुकूमत आम आदमी की परेशानियों के तई हसास है और वो उन्हें राहत फराहम करने के इक़दाम कर रही है। अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे। हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कौमी मजलिस आमला मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनाकिद होगी। मीटिंग का आगाज बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा के इफ्तिताही खिताब से होगा, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। तवक्को है कि कौमी मजलिस आमला मीटिंग में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और दीगर मौजूदा मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कोविड ज़ाब्तों के तनाजुर में मीटिंग हाइब्रिड वसीले से होगी, जिसमें कुछ लीडर शख्सी तौर पर मौजूद होंगे जबकि दीगर वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। कोविड-19 आलमी वबा के बाद से बीजेपी कौमी मजलिस आमला की ये पहली बिलमुशाफा मीटिंग होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान से मुताल्लिक दिल्ली सिक्योरिटी मुज़ाकरात की मेजबानी करेगा। ये मीटिंग कौमी सलामती के मुशीर की सतह की होगी, जिसकी सदारत कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल करेंगे। जराये के मुताबिक भारत की इस दावत पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। वस्त एशियाई मुल्कों नीज रूस और ईरान ने अपनी शिरकत की तस्दीक कर दी है। ऐसा पहली बार है कि न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्त एशिया के सभी ममालिक इन मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। इस पुरजोश रद्द-ए-अमल से अफगानिस्तान में अमन सलामती को फरोग देने में भारत के रोल को दी जाने वाली अहमियत का इजहार होता है। इस तरह की 2 मीटिंगें पहले ईरान में मुनक़िद हो चुकी हैं, जिनमें से एक मीटिंग सितंबर 2018 और दूसरी दिसंबर 2019 में कराई गई थी। तीसरी मीटिंग भारत में आलमी वबा की वजह से नहीं कराई जा सकी। जराये ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान को भी मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है, जिसके बाकायदा जवाब का इंतजार है। अलबत्ता पाकिस्तान ने मीडिया के वसीले से इशारा दिया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। जराये ने कहा कि पाकिस्तान का ये फैसला अफसोसनाक तो है, लेकिन हैरत अंगेज नहीं, और इस फैसले से इस ज़हनियत की अक्कासी होती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ देखना चाहता है। पाकिस्तान ने इस तरह की गुज़िश्ता मीटिंगों में भी शिरकत नहीं की थी। अगले हफ्ते की मीटिंग में, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, आला सतह के मुल्कों की शिरकत से अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में खित्ते के मुल्कों की वसी और बढ़ती हुई तशवीश और एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे और तालमेल की ख्वाहिश का इजहार होता है। भारत को इस अमल में एक बहुत अहम रोल अदा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत 3D प्रिंटिंग में महारत के मरकज ने सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श 3D प्रिंटिंग कारोबार से मुताल्लिक एक ग्रैंड चैलेंज के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं।
وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں کھلونا سازی کا انحصار ڈھلائی کی مختلف ٹیکنالوجیز پر ہے اور مشین، مٹیریل اور افرادی قوت پر آنے والی لاگت کی وجہ سے بھارت کو گھریلو مارکیٹ میں مسابقت کا سامنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 3D پرنٹنگ اگلی نسل کے لیے موزوں ٹیکنالوجی ہے اور یہ دیگر ٹیکنالوجیز کے مقابلے زیادہ فائدوں کی حامل ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقتصادی اعتبار سے قابل عمل ٹیکنالوجی کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے مہارت کا یہ مرکز گرینڈ چیلنج کا آغاز کر رہا ہے تاکہ 3D پرنٹنگ والے ڈیجیٹل کھلونوں کے اس سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار کو فروغ دیا جا سکے۔ بہار میں شراب پینے سے ہونے والی متعدد اموات کی تحقیقات خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT کرے گی۔ امتناع سے متعلق وزیر سنیل کمار نے کہا کہ قصورواروں کو سزا ملے گی۔ اس دوران ریاست کے گوپال گنج اور مغربی چمپارن ضلعوں میں شراب سے ہونے والی اموات کی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی ہے۔ گوپال گنج میں 17 لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ مغربی چمپارن کے ببیتا علاقے میں 16 لوگوں کی موت کی اطلاع ہے۔ بیتیا علاقے میں 16 لوگوں کی موت کی اطلاع ہے۔ 1 درجن سے زیادہ لوگوں کا علاج سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں جاری ہے۔ مرنے والے افراد کے کنبوں کے مطابق ان لوگوں نے منگل کی رات کو شراب پی تھی۔ گوپال گنج کے SP آنند کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ اس سلسلے میں 19 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گوپال گنج ضلع کے محمد پور تھانے کے SHO اور مغربی چمپارن کے نوتن پولیس تھانے کے SHO کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس المناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کہ مکمل تفتیش کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نقلی شراب سپلائی کرنے والے قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ زہریلے شراب کے بارے میں ہم بار بار کہہ دیتے ہیں کہ اگر غلط چیز کو گرہن کریے گا تو یہ نوبت آئے گی۔ حالانکہ پرتی دن چاروں طرف لوگ پکڑے جاتے ہیں، ریڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کا کام کسی علاقے میں کوئی کر رہا ہے، یہ تو بڑی دکھد بات ہے۔ پنہ زبردست روپ سے ابھیان کی آوشکتا ہے اور ابھی یہ پرو کے بعد ہم بالکل نشچت روپ سے ہم نے من بنا لیا ہے کہ پھر ہم اس کی پوری سمیکشا کریں گے اور اس کو لے کر کے ضرور ہم چاہیں گے کہ ایک ابھیان اور تیزی سے خود چلے۔ بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری کی تعداد 107 کروڑ 95 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مجموعی ٹیکہ کاری میں سے پہلی خوراک کے طور پر 74 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں جبکہ دوسری خوراک کے طور پر 33 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ گوا میں 52ویں بھارتی بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بھارتی پینوراما زمرے کے لیے منتخب کی گئی 25 فیچر فلموں اور 20 غیر فیچر فلموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ فلمیں گوا میں 20 سے 28 نومبر کے درمیان منعقد کیے جانے والے فلم فیسٹیول کے دوران دکھائی جائیں گی۔ بھارتی پینوراما کا بنیادی مقصد مختلف زمروں میں موضوعاتی، جمالیاتی اور عمدہ فلم سازی کے اعتبار سے فیچر اور غیر فیچر فلموں کا انتخاب کرنا ہے۔ کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے T20 کرکٹ عالمی کپ سپر 12 میچ میں بھارت نے اسکاٹ لینڈ کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ آج سپہر 3:30 پر ابوظہبی میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ ہوگا جبکہ شارجہ میں شام 7:30 بجے انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کیدارناتھ دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے، بھارت اپنی وراثت کے تئیں پورے اعتماد، ملک بڑے اہداف کی طرف گامزن۔ کیدارناتھ پہنچے وزیر اعظم نے کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بیشتر اخباروں نے افغانستان سے متعلق قومی سلامتی کے مشیروں کے آئندہ ہونے والے اجلاس کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس اس سلسلے میں لکھتا ہے، افغانستان سے متعلق قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس کے لیے بھارت سرگرم، روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی، پاکستان میٹنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ بہار میں زہریلی شراب سے ہونے والی اموات کی خبر بھی سبھی اخبار میں ہے۔ اخبار مشرق کی سرخی ہے، بہار میں زہریلی شراب سے 31 اموات۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے خام پام تیل، سویابین تیل اور سورج مکھی تیل پر عائد 2.5% بنیادی ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ زرعی محصول میں بھی کمی کی گئی ہے تاکہ خوردنی تیل کی قیمتیں کم کی جا سکیں۔
بی جے پی نے کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کی قیادت والی ریاستوں میں ایندھن پر عائد ویٹ میں کمی نہ کرنے اور عوام کو راحت فراہم نہ کرنے پر ان کی نکتہ چینی کی ہے۔ بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوگی۔ بھارت اس مہینے کی 10 تاریخ کو افغانستان سے متعلق دلی خطہ جاتی سلامتی مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ این ایس اے کی سطح کی میٹنگ کی صدارت قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کریں گے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے سب سے زیادہ منافع بخش 3D پرنٹنگ کاروبار سے متعلق گرانٹ چیلنج کے لیے درخواست دینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔